अच्छा उसे देख रहे हैं विभाग है हमारे जो सर आगे थोड़ा बिल्कुल छपरा इधर ही कर थोड़ा सर तो थोड़ा आप इधर आ जाए तो ये सर के यहाँ तो बीच में हाँ चलिए सर आप भी बताइए क्या कुछ योजना है, क्या विभाग कर रहा है? अच्छा करना है कम समय में। हाँ 2 महीने 3 महीने का समय शॉर्ट पीरियड है, क्या कुछ आगे करना है? सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को बहुत बहुत बधाई इस विभाग में आने के लिए। और सर के नेतृत्व में हम लोगों ने उद्योग विभाग में पिछले 6 महीने में काफी स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हमारी कुछ मेन पॉलिसीज हैं जो सब्सिडीज, जिसके थ्रू हम लोग सब्सिडीज देते हैं इंडस्ट्री को। तो उन 2 पॉलिसीज जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी और फार्मास्यूटिकल पॉलिसी ये करीब करीब फाइनलाइजेशन के स्टेज पे है। हमें आशा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग ये पॉलिसी फाइनलाइज कर लेंगे, जिससे कि खासकर टेक्सटाइल पॉलिसी से एम्प्लॉयमेंट सीजन काफी ज्यादा होता है, काफी यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उस पॉलिसी को फाइनलाइज करने का टारगेट हमारा है आने वाले दिन में। इसी तरह हमारे यहाँ एक फार्मास्यूटिकल पार्क बन रहा है वहाँ पर। तो जब हमारी ये पॉलिसी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी भी फाइनलाइज हो जाएगी तो फार्मा पार्क में भी काफी नए इंडस्ट्रीज आएंगे। आईटी के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज यहाँ आए और उसके यहाँ पर काम करेंगे। और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में वही हम चाहेंगे कि नए से नए जितने MOUs इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग साइन कर सकें, उन्हें यहाँ झारखंड में लाने के लिए। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट और दूसरा रोजगार। और श्रम सचिव भी यहाँ है। हो गया आज तो ऐसे भी सर का देना है सर। संजय बोलूं। माननीय मंत्री जी को पुनः एक बार बधाई पूरे विभाग की तरफ से, तमाम पदाधिकारीगण जितने हमारे ऑफिस बैठे हैं सभी लोगों की तरफ से। आने वाले चुनाव में बहुत वक्त नहीं है इनफैक्ट, और इस बार चूंकि 2 चुनाव का वर्ष रहता है तो लेबर डिपार्टमेंट ऑलरेडी लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल ये पूरा विभाग है हमारा, जिसमें 4 अलग अलग डिक्टेट है, उसके ऊपर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग 20,000 से ज्यादा लोगों को स्किल के थ्रू जो एंगेज करने का हमारा जो कमिटमेंट है माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द उसकी तारीख भी हम लोग निर्धारित करके उसको अमली जामा पहनाएंगे, ताकि 20,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग स्किल के जरिए जो है रोजगार सृजन का काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ITI है उसके इंफ्रा के इम्प्रूवमेंट के लिए ADB से ऑलरेडी बातचीत हमारी चल रही है। उसका जो PPR है फिनांस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये भारत सरकार से सर्टेन जो है इसकी औपचारिकताएं की जानी है जो चल रही है ऑलरेडी, तो जो जितने ITI कॉलेजेस हैं, एग्जिस्टिंग ITI कॉलेजेस हैं, ADB के लोन के जरिए उसमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है विभाग के द्वारा किया जाना है। इसके अलावा जो स्थानीय नीतियां होती है 40,000 से नीचे वाली, उसको लेकर 15 जो उसमें कमिटमेंट है कि 75% लोगों का जो रोजगार है वो स्थानीय लोगों को दिया जाना है, उसको लेकर हम लोग जो है काफी एग्रेसिवली फॉलोअप कर रहे हैं। 2-3 बैठकें हो भी चुकी हैं जिसमें आपने शिरकत करा था, उसको भी हम लोग चेस करेंगे आने वाले 2-3 महीनों में, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम लोग एंगेज कर सकें। इसके अलावा कई सारी लाभकारी सामाजिक योजनाएं भी श्रमिकों के लिए चलाई जाती है। और आने वाले समय में संभव है कि हम लोग एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य श्रमिक योजना करके लाने की योजना बना रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी माननीय मंत्री जी से चर्चा की जा चुकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये भी अगर पारित हो जाता है तो हर साल जो हम लोग बड़ी संख्या में जो श्रमिक है और उनके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं, परिवार के जन के लोग हैं, उनको हम लोग स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जो है दे सकते हैं उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग के जरिए फॉलोअप करके। तो ये सारी हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार और स्किल का सृजन करके रोजगार को सृजन करना, और प्रशिक्षण के जरिए भी जो है कैसे एक HR को जो है बेहतर स्किल में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्किल रिसोर्स पर्सन में, उसकी भी तैयारी विभाग कर रहा है।
सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो डिस्ट्रिक्ट का है वो कितना काम कर पा रहा है, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन से आते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं, अभी जो है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है काफी इफेक्टिवली इनफैक्ट लगातार कंटिन्यूअस इंटरवल के ऊपर जो है वो रोजगार मेला करा रहे हैं और उसके फिगर्स का भी हम लोग फॉलोअप करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में जो है जिला नियोजन पदाधिकारी जिसको कहते हैं वो सभी नियोजनालयों के ऊपर पदस्थापित है, वो सभी जगहों पे है। और अभी लास्ट 15 दिनों पहले ही हम लोगों ने माननीय मंत्री जी की सदारत में एक रिव्यू मीटिंग करी थी जिसमें 1-to-1 जो है उनके एक्शन प्लान को डिस्कस किया गया था। और चुनाव के ठीक बाद जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक्शन प्लान भी उनसे मांगा था, जो हम लोग को रिसीव हो चुका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी सीमित तरीका है उनके पास एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का, बिकॉज उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन और प्री रिक्विजिट होती है जो कंपनीज की डिमांड होती है, उसको अचीव करने के बाद ही किसी को एंगेज कराया जा सकता है। बट नियोजन जो जितने नियोजनालय हमारे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं उसको और ज्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि बड़ी कंपनी से भी बातचीत करके उनको जिलों में भेजने का काम किया जाए, उसके लिए भी एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। थैंक यू। आगे हो गया कर लीजिए। और ये सर बताइए क्या प्राथमिकताएं होंगी और काफी कम समय है क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में कैसे जनता के ऊपर इफेक्टिव वर्क करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार मंत्रिपरिषद में साथ में रखने का मौका देते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, समय कम और ज़्यादा नहीं, क्योंकि विभाग में लगातार 4.5 बरस हम काम किए हैं। और वोट बैंक योजना सब जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, वो चल रहा है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अभी भी बहुत काम हो सकता है, रोज तो काम होता नहीं है, एक बार के काम 1 साल तक चलता है। इसलिए हमारे जो सचिव साहब हैं, हमारे श्रम विभाग के सचिव हैं, सब लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं। हमारे कई यहाँ आयुष पदाधिकारी हैं। हमारे जो श्रम विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है, उसमें हम लोग काम करने में कोई कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जितना बन पाएगा उतना काम करेंगे। सबसे ज्यादा चुनौती सरकार के सामने रोजगार की है और युवा की निगाहों से देख रहे हैं आपके ऊपर भी। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं आपको, प्रोत्साहन राशि। तो कल आप सुने होंगे सदन में कि सरकार 5,000-7,000 कह के नहीं दे रही है। हम लोग डीबीटी के माध्यम से युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपया हम लोग प्रत्येक वर्ष डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा दे रहे हैं। और ये सिलसिला विभाग में जारी है। तो एक ही बात हम लोग रोज नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, वादा किया था, उसको लोग पूरा करें। और हमारे सचिव साहब ने कहा कि इस महीना का अंत या 1 अगस्त लोग 20,000 से अधिक युवतियों को फिर हम लोग मोराबादी में एक विशाल कार्यक्रम करके सभी को हम लोग ऑफर देते हैं। बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पूरा तैयारी हो गया। 20,000 मोराबादी में होगा कार्यक्रम इसी माह के अंत में या 1 वीक अगस्त। तारीख हम लोग बारिश को ध्यान में रखते हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग रोजगार देने का काम करते हैं। झारखंड और झारखंड की बाहर की कंपनी से हम लोग सारी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसका भी नाम आपने सुना एक देश है, एक प्रदेश है, वो भी कहीं काम करेगा, कहीं भी जाना चाहेगा, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो जिस लायक है, जो हुनरमंद है, जिनके पास डिग्री है, जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, किन्हीं को कहते हैं हम विदेशों का काम करें, तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हम लोग रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। और एक गीग वर्कर्स के लिए बहुत जल्द जो है एक्ट लेकर जो है सरकार आ रही है। जो जोमेटो में, स्विगी में लोग काम करते हैं, जो ओला उबर में लोग काम करते हैं, बोलिए अच्छा थोड़ा आगे आके बोलिए ना, आगे बोलिए। ये नई योजना है।
ये बड़ा है कि 20,000 के युवती हम लोग सीमा। हाँ सर, क्या योजना है बताइए। एक गिग वर्कर्स को लेकर जितने गिग वर्कर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, यानी इसको लेमन टर्म्स में अगर समझें तो जो स्विगी में, जोमेटो में जो कुरियर डिलीवरी बॉय होते हैं, इनफैक्ट कई सारे लोग जो जेप्टो या ड्राइव यू करके ऐप है जिसमें कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर कई बार आप मांगते हैं, यानी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जिन लोग का इस्तेमाल हम लोग कामकाज में कर रहे हैं अपने निजी जीवन को ज्यादा सरल बनाने के लिए, वो बड़ी नियोक्ता कंपनियां हैं जो उनको नियोजित करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्विगी से किसी ने बिरयानी ऑर्डर की तो कोई ना कोई इसको डिलीवर करेगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्ट अभी तक जो है इन प्लेस नहीं है, और वो लेबर लॉ से कैसे आच्छादित होता है उसको लेकर लीगल क्लैरिटी नहीं हम लोग के पास है। पूरे देश भर के भीतर जो है राजस्थान इकलौता स्टेट है जहाँ पे इसको विधानसभा में पारित किया गया है, लेकिन अभी तक वहां पे भी नियमावली फाइनल इसकी नहीं हुई है। कर्नाटका इसकी तैयारी कर रहा है और इसमें हम लोग को भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। ILO भी इसमें हम लोग को, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें हम लोग को गाइड कर रही है। हम लोग उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर चुके हैं और इसका कंसल्टेशन विभिन्न जिलों से और स्टेक होल्डर से कर रहे हैं, जिसके बाबत 1-2 कार्यक्रम भी आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद ये जो है ये एक्ट चला जाएगा विधानसभा में पारित होने के लिए। एक बार ये पारित हो जाता है तो झारखंड पहले दूसरे राज्यों में शामिल होगा देश के, जहाँ पे गिग वर्कर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर उनके पास लेबर लॉस के तहत अपना एक एक्ट होगा। उसकी तैयारी जो है विभाग की तरफ से पूर्ण कर ली गई है। जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं उसमें हम लोग अभी उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और बहुत जल्द ये एक्ट अपने क्या सुविधाएं और क्या नियम बनाने का प्रावधान? चूंकि मैंने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पर है, इसको लेकर कंसल्टेशन जारी है, जिसमें हम लोग सभी DCs की ओपिनियन भी ले रहे हैं। स्विगी जोमेटो टाइप के जो नियोक्ता कंपनियां हैं उनकी भी ओपिनियन ले रहे हैं ताकि उनका पक्ष भी लिया जा सके, और जो गिग वर्कर्स एसोसिएशन है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और इसी सप्ताह से मतलब 19 तारीख को एक इसके लिए मेजर कंसल्टेशन हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है। कार्यक्रम है जिसमें हम सभी नियोक्ता एजेंसीज को, ILO के रिप्रेजेंटेटिव को, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को, कुछ जिलों, कुछ राज्यों के सचिव को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार ये ड्राफ्ट हमारा फाइनल हो जाता है तो हम लोग की कोशिश है कि इसको हम लोग एक्ट में कन्वर्ट कर सके, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी एक तो मिल सकेगी, दूसरा उनका टाइम आवर वगैरह डिसाइड हो सकेगा। जैसे हो सकता है दिन भर में एक ही बिरयानी का पैकेट डिलीवर किया गया, लेकिन वो 14 घंटे इसके लिए वेट कर रहा है कि हमको निकलना पड़ सकता है। फिर उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को उसकी डेथ हो जाती है डिलीवर करने के टाइम में, रास्ते में कोई बात होती है तो कोई पेंशन स्कीम, कोई ग्रेचुइटी, कोई सिक्योरिटी, कोई वेजेस का कंप्लायंसेस वगैरह, ये किसी एक्ट से चूंकि गाइडेड नहीं है, इसकी वजह से उनकी सोशल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो एक बार ये ड्राफ्ट जब पब्लिश हो जाएगा तो हम लोगों के लिए भी इसको लेकर आएंगे। और ये 50,000 से ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं जिसको हम लोग लिस्ट आउट भी नहीं कर पा रहे। फर्ज मानिए कल को यूट्यूब बंद हो जाता है तो सारे रील बनाने वाले यूट्यूबर्स कहाँ जाएंगे? एक बार उनका घर कैसे चलेगा एक बार सोचो।